सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, करतारपुर कॉरिडोर बाजवा साहब ने खोल दिया और तब से आज तक ना सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू पर हरीश रावत जी भी बिल्कुल उनके चरणों में गिर गए हैं, गले लगा लिया है उन्होंने उनको और कह रहे हैं ये हमारे पंजाबी भ्रा हैं। पंजाबी भ्रा? पंजाबी भ्रा हो सकता है वो जिसने 40 जवानों की मौत से अपने हाथों पर वो खून देखा है, और पंजाबी भ्रा हम भारत में उसे बुला सकते हैं जिस तरह कांग्रेस के हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें बुलाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ और सीनियर नेता हैं और उसके बावजूद वो इस ढंग की बात कह रहे हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। जब वो ये कहते हैं कि पंजाबी प्रा हैं ये बाजवा, अरे सिद्धू तो बोल चुके हैं कि जब मैं पाकिस्तान में जाता हूं तो उसी ढंग का खाना, उसी ढंग की लैंग्वेज मुझे ज्यादा अपनापन लगता बजाय साउथ इंडिया के। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी बात, आप यूं समझिए कि करतारपुर साहब का जब जिक्र आता है तो दिल में एक टीस उठती है। वैसे तो बड़ी दुख की बात थी कि जिस समय यह देश आजाद हुआ तो ननकाना साहब भी पाकिस्तान में चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, जिसमें 75% हिंदू और सिख रहते थे लाहौर सिटी में, वो भी चला गया। चलो कोई बात नहीं। करतारपुर साहब तो 4.5 किलोमीटर दूर था भाई। 4.5 किलोमीटर आप निगोशिएट नहीं कर पाए उस जमाने में। यह दर्शाता है कि आपकी कितनी ईमानदारी थी। और तीसरी बात, अरे भाई, करतारपुर साहब को खोलने का क्रेडिट बाजवा को या प्राइम मिनिस्टर को? मतलब कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी सिद्धू का जिगरी दोस्त इमरान खान मतलब कुछ नहीं, और जो उनका आर्मी का चीफ है बाजवा वो कर रहा है। अब तीसरी बात, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को गले लगाना। और इतना ही नहीं, याद करिए इमरान खान ने पब्लिक मीटिंग में एलानिया बोला था सिद्धू के सामने कि ये 2019 से चुनाव से पहले की बात है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे हालात सुधरेंगे नहीं, जब आप लोग आएंगे पावर में तब सुधरेगा। तो आप लोग का मतलब सिर्फ सिद्धू नहीं थे, मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए उनका इशारा था। और यह पहली बार नहीं था। याद करिए मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जी जाकर वहां पहले ही बोल चुके थे कि किसी तरीके से मोदी को हराओ। और तो और आपको वो भी याद है, हाफिज सईद तक बोल चुका है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं हैं, वहां पर तो कांग्रेस जैसे अच्छे लोग भी, एक दो पत्रकारों का भी नाम लिया था। तो ये कहानी कोई सिद्धू की अलग से कहानी नहीं है, ये तो कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ प्रेम और अनुराग की एक चिरंतन कहानी है। इसीलिए 26/11 के हमले के 8 महीने बाद शर्मल शेख होता है जुलाई 2009 में, तो क्या कहा जाता है कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, जबकि 2008 में काबुल में भारत की एम्बेसी पे हमला हुआ था, 58 लोग मारे गए थे, आज तक का सबसे बड़ा हमला है। तो ये जो कुछ है इसमें कोई नई बात नहीं है। देश की सुरक्षा की कीमत पर अपने राजनीतिक निहितार्थ को सिद्ध करने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। अरे बाजवा तो छोड़िए, लास्ट में कहूंगा, अरे जब पाकिस्तान बनवा दिया था अपनी कुर्सी के लिए तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगा लेना तो कंपैरेटिवली छोटी बात है। तहसीन पूनावाला, आशुतोष मिश्रा, दोनों को बहुत हंसी आ रही है। तहसीन पूनावाला, किस बात की हंसी है? ये व्यंग है? 40 उन शहीदों के लिए ये आपकी हंसी है? हरीश रावत जहां से आते हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं देश की आर्मी में वहां से कई जवान होते हैं और कई लाशें उस पुलवामा अटैक की उत्तराखंड भी गई थी जहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत। आप हंस रहे हैं? आपको लगता है कि जो मास्टरमाइंड पुलवामा अटैक प्लान करता है और उसके बाद हमारे 40 जवान शहीद होते हैं, ये हंसने की बात है? उन्हें गले लगाने की बात है? उन्हें पंजाबी भ्रा बोलने की बात है? मैं आपको एक चीज बता देती हूं, पंजाबी मैं भी हूं, पंजाब से आती हूं। ये कम से कम पंजाब का इमोशन नहीं है तहसीन पूनावाला, और हरीश रावत जी तो कम से कम पंजाब का इमोशन तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए पंजाबी भ्रा बिल्कुल नहीं है बाजवा जी, जो आपके लिए पंजाबी भ्रा हैं और सिद्धू साहब के लिए अपने गले लगाने वाले यार हैं। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, संक्षेप में जवाब भी दूंगा। सबसे पहली बात, मैं इसलिए हंस रहा था कि सुधांशु जी आज जो इतनी बात कर रहे,
सुधांशु जी से आप पूछ रहे थे कि जब पुलवामा की शर्मनाक घटना हुई तब इनके इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर प्रधानमंत्री का फेलियर, जो शूटिंग कर रहे थे शूटिंग रोका नहीं और शूटिंग चालू की, प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? शूटिंग कर रहे थे। आप देश की आवाम जाने, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग, लोग शहीद हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे। और आईएसआई, प्रेम और अनुराग का रिश्ता तो है, लेकिन प्रेम और अनुराग का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने पहली बार भारत के इतिहास में आईएसआई को न्योता दिया कि आइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए उस क्राइम का जो आईएसआई ने किया। पठानकोट में, पंजाब में आईएसआई को न्योता देने वाले नरेंद्र जी मोदी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री है। तीसरी बात, ये करके अपनी बात में समाप्त करता हूं। देखिए, कांग्रेस का कोई नेता जाकर ये नहीं कहा पाकिस्तान में कि जिन्ना से ज्यादा सेक्युलर कोई नहीं है। ये कहे भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी। कांग्रेस का कोई नेता बिना नतीजे के पाकिस्तान और बिना नतीजे के वापस आया पाकिस्तान से नहीं था, सिवाय नरेंद्र मोदी जी। वहां गए बिना इन्विटेशन, गए बिना एजेंडा, आए बिना नतीजे। और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ सिर्फ भारत पे अटैक, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो पुलवामा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सेटिंग है आईएसआई के साथ। इसलिए आईएसआई ने कहा है अपनी किताब में ऑफिशियली कि द ब्लू आइड बॉय ऑफ द आईएसआई के नीले आंख वाले जो है, तहसीन पूनावाला, आप बाकियों की बात तो छोड़ लीजिए। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है? 21 जनवरी 2013 में कहते हैं हाफिज सईद की साहब कहा उन्होंने, हाफिज सईद साहब। अब उनको वो हाफिज सईद, एक ब्रा लगता है, एक हाफिज सईद साहब लगते हैं। 2018 में मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं पाकिस्तान जाके बीजेपी को हराने की अपील उन्होंने की पाकिस्तान से। वहीं चले जाइए ना। और गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं राज्यसभा में। 20 जून 2018 को उन्होंने कहा कि 4 आतंकी को मारने के लिए 20 नागरिकों को मार देते हैं, 4 आतंकियों को मारने के लिए। तो अपनी आर्मी बुरी लगती है, बाजवा साहब ब्रा लगते हैं। और सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं मुशर्रफ के कश्मीर पर दिए बयान का समर्थन कर देते हैं। कहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन भारत मजबूर कर रहा है। ऐसी तो बातें कही। और इससे मुझसे ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह को तकलीफ है। आज उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को तो सीएम बनने नहीं दूंगा। वो पंजाबी नहीं है क्या? उनकी पंजाबियत कम है? अच्छी बात है, लड़े कैप्टन साहब चुनाव। किसने रोका है कैप्टन साहब को? देखिए, ये कैप्टन साहब के ऊपर मैं बाद में आता हूँ विषय में। मैं अगर कुछ कहता हूं या कोई कांग्रेस का नेता कुछ कहता है तो ठीक है, आप उस बात को मुद्दा बनाते हैं। लेकिन आईएसआई कहता है कि मोदी जी उनके ब्लू आइड बॉय आईएसआई, और जो आईएसआई की घटना यानी पुलवामा को जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस वाले ने घटना होने दी, देवेंद्र सिंह, वो मोदी जी का इतना प्यारा है जिस पर एनएसए ने केसेस भी नहीं लगाए, बेल पर बाहर है वो। जिसके अंदर पुलवामा की घटना हुई उसे तो मोदी जी ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया। तो आईएसआई और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है हम जानना चाहते हैं।